महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने और फिर उन्हें अखाड़े से निकलवाने के लिए भी काफी चर्चा इस अखाड़े की रही है। इस सब पूरे मामले पर हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा से खास बातचीत की है किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी ने, जो उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड राज्य सरकार की सदस्य भी है। हमारे साथ में स्वयं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी हैं, हम उनसे ही जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी। जय श्री महाकाल। और आपको भी हमारे किन्नर अखाड़ा के शिविर में स्वागत है। और आइए। कुछ साधु संतों महात्माओं को रस हो गया है कि यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है, उनके अखाड़ों में भीड़ कम होती है। अब उनके नजरिया है, हम लोग को किसी से कंपटीशन नहीं करना है। हम लोग तो सनातन धर्म में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और किन्नर समाज कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन आया, मुगलों में हमारे अस्तित्व पे बहुत सारा प्रहार हुई, तो अपने सनातन धर्म में वापस आने के लिए, सनातन धर्म के मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि धर्म बेमुख हो गए थे हमारे किन्नर समाज, उसको स्थापित करने के लिए, खोए हुए गरिमा को स्थापित करने के लिए अब ये हमारे आस्था की बात है। पब्लिक और हमारे जितने भी भक्तगण हैं वो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये तो अब इसके लिए हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो इतने वर्षों के बाद समाज में रहने के बाद भी हमेशा अनदेखा किया गया, मगर अब यही समाज जब से किन्नर अखाड़ा बनाया तब से यही समाज हम लोग को इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं। तो ये बहुत हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मैं साधुवाद कहती हूँ कि आप लोग ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। और हम लोग को कोई किसी के कंपटीशन में हमको रहना ही नहीं है। हम लोग को किसी के यहाँ कोई जाए ना जाए, हम लोग से इससे वास्ता नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। एक ममता कुलकर्णी को यहाँ पर महामंडलेश्वर बनाया गया, काफी विवाद हुआ उसको लेकर के। कहा गया कि वो ड्रग पैडलर हैं, पहले ड्रग बेचती थी, उसके बाद में उनको निकाला गया और ममता त्रिपाठी को भी निकाल दिया गया। कैसे देखते हैं? ममता त्रिपाठी नहीं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, वो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर। ये सब मैं इसको क्या बोलूं, है ना, ये एक सस्ता टीआरपी पाने के लिए सारे चीज कर रहे हैं। और मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज ऐसे बातें ना करें, ठीक है ना। और जब अखाड़ा बन गया और फिर 2017 में उनको पहले से जिन्होंने ये बयान दिया है उनको पहले से अखाड़े से निकाल दिया गया है, तो अब वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। नहीं, अब ममता कुलकर्णी को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अंदर आपका किन्नर अखाड़े में क्या राय है? जी, अब ममता कुलकर्णी से हमारे आचार्य महामंडलेश्वर ने बात किया है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने। अब वो खास जानती हैं उसके अंदर की बात क्या है, क्या बात उनसे हुई है। मगर मुझको यही पता है कि वो बहुत सालों से उनसे जुड़ी रही और वो खुद इच्छा जताई कि नहीं, हमको किन्नर अखाड़े से जुड़ना है। तो हम लोग ने एक सनातन धर्म में जोड़ने का काम किया, क्योंकि किन्नर अखाड़ा हमेशा ही जो धर्म से बेमुख थे उनको धर्म में जोड़ने का काम करते हैं। और बहुत सारे हमारे किन्नर समाज भी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म अपनाए थे, उनको भी घर वापसी के काम करते हैं। तो यदि कोई अपने धर्म के रास्ता में चलना चाहते हैं तो उनको लेके आए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो उनके लिए कहा जाता है कि वो मादक पदार्थ बेचती थी, ड्रग बेचती थी और माफियाओं से भी जुड़ी थी। इसमें उनको सारा क्लीन चिट मिल गया है। आप मीडिया वाले हैं, आपसे तो कोई चीज छुपा नहीं है। सारा जितने उनके ऊपर आरोप लगाया था उसका उनको एकदम से निष्पक्ष तरीके से उनको एकदम क्लीन चिट मिल गया। मगर प्रशासन ने उनको जांच करके क्लीन चिट दे दिया। अब इसको विवादित करने के क्या फायदा है? निरंजन अखाड़ा में जो महिला महामंडलेश्वर है, उनका कहना है कि चाहे अंगुलीमल हो या दूसरे डकैत हो, वाल्मीकि हो, उन लोगों ने भी शुरू में डकैती डाली लेकिन बाद में वो महंत साधु संत हो गए। तो ऐसे में ममता कुलकर्णी से परहेज क्यों? और मैं भी यही कहना चाहूंगी, जब कोई एक साध्वी जिंदगी जीना चाहता है और सनातन को आगे बढ़ाना चाहता है और एक उसको क्या बोलते हैं, अपने को एकदम
एकदम सन्यासी जीवन जीना चाहता है। यदि वो मुस्लिम हो जाते तो कोई सवाल खड़े नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म अपना रहे हैं, उन पे क्यों जवाब नहीं किया जाता है? कोई अपने धर्म के रास्ते में चलना चाहता है और न साध्वी जीवन जीना चाहते, तो उसमें क्यों इतना सवाल? कौशल्या नंद जी जो बता रही हैं कि जो जब एक बार किसी को क्लीन चिट मिल जाती है और वो अध्यात्म में आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए, कि अपनी जिंदगी को अध्यात्म की ओर ले जाए और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। कैमरामैन राहुल के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, प्रयागराज।